भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव श्यामनगर में। यहां अंबेडकर पार्क में संविधान दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहां कुछ वक्ता, जैसा कि सभी सर्वविदित है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस विश्व के यानी कि सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए हैं और जिनके पास 9 भाषाएं और 32 डिग्रियाँ थी। यानी कि स्वतंत्र भारत में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पे बाबा साहब के बाबा साहब जैसा हीरा भारत के पास नहीं था। जब स्वतंत्र भारत हुआ तो बात आती है भारतीय संविधान बनाने की, तो बाबा साहब को ये जिम्मेदारी दी गई और बाबा साहब ने दिन रात जागकर मेहनत करके अपने शरीर का भी ध्यान न रखते हुए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान तैयार किया। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बाबा साहब ने प्रत्येक धर्म, मजहब, महिलाएं, प्रत्येक वर्ग को उसमें संरक्षण दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, समानता का अधिकार दिया है, जो आज स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक है। बाबा साहब, यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित होने को तो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन आज के दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। तभी से हम समस्त भारतवासी बाबा साहब के सम्मान में और देश के लोकतंत्र के सम्मान में 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस का आयोजन करते हैं, उसको मनाते हैं। बहुत धन्यवाद साथियों। आज बड़े खुशी का विषय है। आपके गांव में श्यामनगर में पहुंचे हम लोग भी, और आपने जो ये प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, सम्मानित साथियों, मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी है कि हम अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान दिवस पर हम यहाँ सब लोग इकट्ठे होकर के एक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयासों से हमारे संविधान को तैयार किया गया। हम जो आज इस श्रेणी में है, ये संविधान के तहत ही है। यदि संविधान ना होता तो भारत में बहुत ही ऐसी कुछ हमारे सामने विडंबना थी, जिन विडंबना के कारण हम एक जगह नहीं उठ बैठ सकते थे और ना अपनी अच्छी बात कह सकते थे, ना दूसरे की बात सुन सकते थे। तो हम धन्यवाद देंगे आप सभी को कि आप हर समय बाबा साहब जी के जो हमें दिए हक हैं उन पे विचार रखते हुए, उनको अपने ध्यान में रखते हुए अपने आने वाली जनरेशन को ये आला उदल की किताब छोड़ करके, ये इधर दुनिया भर के पुस्तकों को छोड़ करके बाबा साहब के संविधान के बारे में छोटे छोटे संविधान के गुटके बनाए गए हैं, उनको खरीद करके अपने बच्चों को संविधान की जानकारी दें, जिससे कि हम अपने हक और लड़ाई हक मांग सकें और हमें हक मिल सके। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज मैं अपनी तरफ से संविधान सभा के मौके पर मैं अपनी तरफ से अपने दिल की गहराइयों से आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। देशवासी व क्षेत्रवासियों सबका हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, जय भारत, खुदा। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।